28 दिन लगे तुम्हें लिखने में डिस माइंड खोल तेरा माइंड बंद है। तू खड़ा नहीं होता ना टाइम पे वरना मैं कह देता कि तू एक लंड है। मैं शुभम मिश्रा आप सभी का चुप कर मादरचोद न्यूज़ के एपिसोड 5 में स्वागत करता हूं। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, जिसका इस देश को बहुत दुख है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस दर्द से बाहर आने के लिए उनके परिवार को हिम्मत और ताकत। पर इस सुसाइड की वजह से देश में नेपोटिज्म के जम के गांड मारी जा रही है। करण जौहर, जिनकी फेवरेट पोजीशन ही डॉगी है, That's my position, रणवीर। उन्हें ट्विटर पे कुत्ता बनाया जा रहा है। वैसे मैं इस पर वीडियो बनाने नहीं वाला था, पर मैंने सोचा कि सब मार रहे हैं तो मैं भी मार ही लूं, और मुझे भी तो शॉट लगानी है। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्रोल होने के बाद इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करके एक कैप्शन डाला, आग लगी है बस्ती में मैं तो अपनी मस्ती में। जिस पर हमारे न्यूज चैनल की कुछ ये प्रतिक्रिया रही। औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन तू क्या हुआ? सोनम कपूर ने फिर एक दफा बहुत ही खराब और वाहियात परफॉर्मेंस दी, पर इस बार किसी फिल्म में नहीं बल्कि ट्विटर पे। उनका ये मानना है कि उनका इस दुनिया में वजूद, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में वजूद, एक बिजनेस टाइकून के साथ शादी करने का सबका श्रेय सिर्फ एक और एक इंसान को जाता है, और वो है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जिस पर हमारे न्यूज चैनल की कुछ ये प्रतिक्रिया रही। राहुल गांधी जी की जिंदगी में भी आजकल डर का माहौल है। राहुल गांधी, जिनको आज पूरा देश विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो, कह रहा है, पर यह बात तो वो खुद भी जानते हैं। पर वो डरे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू उनके परनाना नहीं होते तो उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में झांट बराबर की भी औकात नहीं थी। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अमित शाह की भी आजकल फटी पड़ी है, इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ऑपोजिशन में होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि कहीं नेपोटिज्म के चक्कर में उनके बेटे जय शाह, जिनको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर रखा है, उसे भी ना पेल दें। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। हम इस जंग में नेपोटिज्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें माँ बाप की मदद के बिना अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहिए। शुभम, पापा ने तेरी जॉब लगा दी है अपने फ्रेंड की एक बड़ी कंपनी में। क्या बात कर रही है? हाँ, अभी उनका कॉल आया था, बात कर ले एक बार। हाँ रुक, मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि नेपोटिज्म गया गधे की गांड में। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की तरफ। बस थूक के चाटते फिर से थूकते हो, बेटे में ड्रॉप पे पहुंचा तुम पैराशूट पे हो। इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है। नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार देश के मुसलमानों से उनका रोजगार छीन लिया है, और अब तो कोठे भी बंद हैं। तो सवाल ये है कि ये मुजरा अब कहाँ होगा? दुनिया मांगे खाला की लड़की, हम मांगे फुप्पी की। आय है क्या न जाए ये तारे जमीन पर। और आप में से जिन लोगों को ये लग रहा है कि कैरी मिनाती के वीडियो के वजह से वो एप्लीकेशन डिलीट हुई है, तो हो सकता है कि चूतिए हो तुम। कैरी मिनाती का टिकटॉक बैन होने में उतना ही हाथ था जितना नरेंद्र मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक में था। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मैं भी लेता जब वो रोल करके देती है, और 15 मिनट शो करके हम गोल करते पेटी। हिंदुस्तान के एवेंजर्स बाबा रामदेव ने इंट्रोडक्शन तो डाल ढंग से चूतिए।
तो हिंदुस्तान के एवेंजर्स बाबा रामदेव ने कोरोना की सबसे पहली दवाई बना ली है, जिस पे इस देश के हर एक नागरिक का कुछ ये हाल था। पर तभी आयुष मंत्रालय ने ये कहा, रुको जरा, सब्र करो, कि ये दवाई का लाइसेंस प्रिकॉशन के तौर पर दिया गया था और बाबा रामदेव ने आप सबका बेहद प्रेम से चूतिया काटा है। कैसा लगा मेरा मजाक? साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? गांड में गोली मार दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बेवकूफी के तुम लूटते हो, बोले हराएंगे मुझे, इतना क्यों फूटते हो? हिंदुस्तान में लगातार 18 दिनों तक पेट्रोल प्राइस बढ़ता गया। आइए जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का इस पर क्या कहना है। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हमने उन कुछ महान लोगों से भी पूछा जिनकी पहले पेट्रोल प्राइस की बात सुनते ही फटके फुलावर हो जाती थी। फटके फ्लावर हो जाएगा। सास भी कभी बहू थी जी। मेरा मतलब है कि स्मृति ईरानी जी, जब पेट्रोल 55 रुपए था तो आपका ये हाल था, आज उससे कई ज्यादा है। इस पर आपके क्या विचार हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। देगा भी कैसे, आप सब असल सवाल पर कान में जो ले लेते हैं। अक्षय कुमार जी, आपने तो ट्वीट करके 7-8 साल पहले बोला था कि साइकिल निकाल लो, पेट्रोल की कीमत औकात के बाहर जा रही है। अब आपका क्या विचार है? अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में? भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ में। तो इससे पहले कि सारे अंधभक्त आ जाएं और मुझे बोलना शुरू कर दें, मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं और जिंदा रहे तो फिर जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। मैंने दुनिया देखी है, ये साली सुंदर नहीं है, जैसे हालात हैं हम साले बंदर सही